मेरे भाई के साथ जो किया उसका हिसाब देना होगा आपको। अहमद, हम तबाह हो गए बेटा। यास्मीन को यकीनन उमर ने भेजा था। मतलब वो जानता है कि रेस्टोरेंट मैंने खरीदा और ये सब चालें मैंने चली है। अल्लाह गारत करे अम्मी, उमर हमारी सारी चालें बर्बाद कर रहा है। वो कहाँ है बताए, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। अपने बेटे के अल्फाज सुने तुमने? कहता है मेरा बेटा नफरत और गुस्से में किसी आदमी को मार बैठा है। हमने मंसूबे बनाए हैं, साजिशें की हैं पीछे से। ये सब वो कह रहा है जिसने मेरे बेटे की मंगेतर छीनी। कहता है हम सांप हैं। मेहमत मत आओ बेटा, या मत आओ। उमर तुम? खालदा साहिबा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है उमर? क्या तुम यहाँ जगह देखने आए हो शादी के लिए? हाँ, आयशा के साथ शादी करोगे? खैर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं ताकि मजा खराब ना हो। आप अगर चाहें तब भी हमें शादी करने से नहीं रोक सकती। आयशा और मैं शादी करेंगे, मगर जब मेरे बाबा को मालूम होगा कि खानदान का असली दुश्मन कौन है, उसके बाद ही मैं और आयशा शादी करेंगे। खालदा साहिबा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसी दुश्मन? आपने मेरे भाई के लिए जाल बिछाया। ओजान का ख्वाब, उसका रेस्टोरेंट आपने उससे छीन लिया। तुम हो जो लोगों के ख्वाबों से खेलते हो, और तुमने मेरे बेटी की मोहब्बत उससे छीनी, और अब तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ये कोई इल्जाम नहीं है बल्कि हकीकत है। चलिए मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अपने किए का हिसाब मेरे बाबा और ओजान के सामने देना होगा। चलिए। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं किसी को हिसाब नहीं दूंगी। बात सुनिए मेरी, अगर मैं चाहूँ तो आपको घसीट कर बाबा और ओजान के सामने लेकर जा सकता हूँ। शुक्र कीजिए कि मेरे चाचा की इज्जत है। मुझे मजबूर ना करें ये करने के लिए। चाची जान, तुम लोगों ने ये सब कैसे किया? आपको तो मैं माँ की जगह रखती हूँ, और नाज़ली को भी बहन की तरह समझती हूँ। घर में चोरों की तरह दाखिल होकर ओजान को देने वाले पैसे चुरा लिए। मैं काफी देर तक बेहोश रही। मैंने तुम लोगों की चालाकियों को कैसे नहीं पहचाना? मुझे बहुत नींद आ रही है। जाकर आराम करो जुमाना। हाँ जी, कॉफी आ गई। फातिमा आपने ऐसे ही जहमत की, मगर मुझे एक तो फोन करने हैं नौकरी की बात करने के लिए। आप आराम से पिए। अरे नहीं, बैठो आराम से। सुबह तुमने हम सब के लिए नाश्ता बनाया था, तो मैंने सोचा कॉफी बना देती हूँ। कॉफी? तुमने उस दिन मुझे कॉफी पिलाई। जानती हो कॉफी में कुछ मिलाया था, इसलिए मैं होश में नहीं आई। ये सब कुछ मुझे बदनाम करने के लिए किया था ना आपने? तो कितनी बेहिस औरत हो तुम, शर्म नहीं आई? ऐसा क्या पिलाया था तुमने लड़की को? फातिमा साहिबा, नाज़ली। नहीं ओजान, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि दुरुस्त नहीं है। मुझे बिल्कुल कुछ खबर नहीं, मैं कसम खाती हूँ। अनजान बन रही हो? तो फिर ये क्या है, बताओ मुझे। क्या ये सच नहीं? हाँ, तुम्हारी माँ के छुपाए हुए पैसे मिले थे मुझे। मैंने पूछा भी था क्या ये ओजान के हैं, तो इन्होंने इनकार किया। कहा कि मैंने अपनी अंगूठी बेची है। तो अगर अंगूठी बेची है तो ये मेरे पास कहाँ से आ गई, बताए मुझे। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती ओजान, कसम खाती हूँ। अम्मी, क्या आपने ये किया है? बताए ना मुझे अम्मी, क्या ये आपने किया है? कैसे कर लिया? आपको शर्म आनी चाहिए थी। धोखा दिया है आपने मुझे। बेटी हूँ मैं आपकी, शर्म क्यों नहीं आई आपको? हाँ, मुझे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। शर्म आनी चाहिए थी आपको। बस करो, अब बस भी करो। तुम में से किसी को भी किसी चीज की खबर नहीं। तुम में से कोई भी कुछ नहीं जानता। मैंने ये किया है तो इसके पीछे कोई वजह है, और वो वजह मुझे नहीं बतानी। रुक जाए, कहाँ जा रही है? जवाब दे मुझे। दरवाजा खोले। छुप कर रही है। मैंने कहा दरवाजा खोले।
आपको मेरी बातों का जवाब देना ही होगा, वरना छोड़ूंगी नहीं। मैं कह रही हूँ कि आप दरवाजा खोलें। ऐसे मत देखो मुझे, खुदा के लिए मुझे किसी चीज की खबर नहीं थी, मैं नहीं जानती। ओजान ऐसे मत देखो, ये मेरी अम्मी ने किया है, मैंने नहीं किया, सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत शर्म आ रही है, खुदा के लिए ऐसे मत देखो मुझे, मैं नहीं जानती थी। नहीं पता था मुझे, वाकई में कुछ नहीं पता था। रहीमा आपा के घर से अम्मी कब वापस आएंगी? ओजान ने कुछ बताया क्या? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। रहीमा आपा फोन नहीं उठा रही। हो सकता है कि वो मसरूफ होंगी। हमीद, आप जानते हैं वो पुरानी सहेलियां हैं, बातें कर रही होंगी। उनके घर में काम वाले भी हैं। ओजान भी गया है, आप फिक्र न करें। हाँ, वो दोनों बहुत पुरानी सहेलियां हैं, गपशप कर रही होंगी आपस में। तुम ऐसा करो नाला, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर भिजवा दो। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगी। अम्मी जितना चाहें वहाँ रहें, आप रहने दीजिए। शायद इसी बहाने वो जुमाना को भूल जाएं। यही उनके लिए अच्छा है। इंशाल्लाह। मैं इस घर में उस लड़की का ना तो नाम सुनना चाहता हूँ, ना ही चेहरा देखना चाहता हूँ। तुमने सूप बनाया? अच्छा है, मगर मेरे लिए ये काफी नहीं है। हाय हमीद, हमारे घर में तो हंगामा मचा हुआ है। आयजा मेहमद से अलग हो गई है, उमर से शादी कर रही है, उमर घर से गायब है। और खालदा, उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद से दुश्मन बन गई है। और आपको अभी भी खाने की फिक्र हो रही है। अगर हर मुसीबत में भूख खत्म हो जाती तो अब तक तो हड्डियों का ढांचा रह जाते। जान तो पेट से चलती है नैला, और मुझे तो पेट भरना है। जान पेट से निकल भी जाती है। अब कौन आ गया है? क्या हो रहा है उमर? खालदा, मैं इन्हें एतराफ करवाने लाया हूं बाबा। आयजा और मुझ पर जो बेहयाई का इल्जाम लगा रही थी और उल्टा हमें कह रही थी कि हमने खानदान से गद्दारी की है, अब ये खुद सारा सच बताएंगी कि असल गद्दार कौन है, असल दुश्मन कौन है। बताइए चची जान। तुम कहाँ रह गई थी आयजा? क्या हो रहा है? ओजान का रेस्टोरेंट खालदा साहिबा ने खरीदा था। ये लो, खुद देख लो। यकीन नहीं आ रहा। असल रुसवाई और असल बेहयाई तो ये है यास्मीन। उस औरत ने हमीद अंकल को तकलीफ देने के लिए नायला आंटी से हसद की वजह से ये सब कुछ किया। नाकाबिले यकीन। अच्छा, उमर कहाँ है अब? वो खालदा आंटी से सच उगलवाने के लिए हमीद अंकल के पास ले गया है। अब देखना तुम, हमीद अंकल अब उसका और मेहमद का असल चेहरा देखेंगे। और हाँ, तुम्हारी अम्मी कबूल करे या ना करे, हमीद अंकल कबूल कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। समझो तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, तुम्हें देख के ही समझ जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, गुलशन आंटी से तुमने क्या कहा? मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि जब उसके पेरेंट्स राजी हो जाएंगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका क्या रवैया था मेरी जान, बताओ जरा। उन्होंने कहा नामुमकिन है। मैंने कहा मुझे भी परवाह नहीं, मैं भी उमर से ही शादी करूंगी, मगर दिल मुतमईन नहीं है। चाहती हूँ जिस आदमी से मोहब्बत करती हूँ उसकी आंखों में नफरत नहीं मोहब्बत देखो। चाहती हूँ कि एक खुशहाल फैमिली बने, मगर उनके मुंह से सिर्फ मेहमद का नाम निकलता है। बुरे लोगों का जिक्र करो, वो आ ही जाते हैं। क्या मेहमद आ गया? कहाँ है? कोई भी तो नहीं है यास्मीन वहाँ। मैंने खुद देखा है, वो वही था, मुझे देखकर छुप गया है।
यास्मीन, महमद, यास्मीन, कोई नहीं है यहाँ। यास्मीन, तुम्हें शायद वहम हो गया होगा, कोई नहीं है यहाँ। शायद ये महमद का ही है। किसी और का भी हो सकता है। चलो मेरी जान, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। बर्बाद हो गए। उमर सब जान गया है और जब चच्चा सुनेंगे तो कभी माफ नहीं करेंगे हमें। कुछ सोचो फातिमा, कुछ सोचो। इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ तो सोचो। दिमाग चलाओ अपना। सब कुछ होने के बावजूद हमें खानदान थे। उसने माँ कहा, माँ। बतूल ने फातिमा आपा को माँ कहा। नाज़ली, ये बताओ क्या हम बहनें नहीं थी? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे वो पैसे क्यों चुराए थे? आखिर क्यों किया ऐसा? ओजान की नजरों में मुझे जलील क्यों किया? जुमाना, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। वो मैं नहीं थी, मेरी माँ थी। मेरी अम्मी ने वो पैसे खर्च कर दिए। मैं तो उस दिन घर पर भी नहीं थी, याद है ना तुम्हें? मैं तो कपड़े वापस करने के लिए गई थी। बल्कि तुमसे मैंने ही तो कहा था कि वो पैसे ओजान को वापस दे तो तुम। नाज़ली, तुम कौन से कपड़ों की बात कर रही हो? वही कपड़े जो ओजान के दिए हुए पैसों से लिए थे। अच्छा, तो वो पैसे तुमने खर्च किए, नए कपड़े तुमने लिए। तुमने तो कहा था पैसे जुमाना ने खर्च किए। खिड़की से मुझे दिखाया भी था कि देखो जुमाना अंदर कपड़े देख रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं कह सकी कि मेरी अम्मी ने वो पैसे खर्च किए। मुझे शर्म आई। मैंने नहीं, मलाहत आंटी, मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने वो पैसे खर्च किए थे। वो कपड़े अम्मी ने लिए थे। तो उस दिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं समझाया सब कुछ? मैं बेवकूफों की तरह तुम पे यकीन कर बैठा था। जुमाना को ना जाने क्या क्या कह दिया। जुमाना, मुझे माफ कर देना। मैं वाकई गलती पर था, यकीन करो। और याद है तुमने क्या कहा था ओजान? मैं लालची हूँ, पैसों पर मरती हूँ। ये भी कहा था कि तुम्हारे माँ बाप ठीक कह रहे थे। जुमाना, आप ओजान, तो मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान भरे थे और इसी वजह से तुमने जुमाना का दिल तोड़ दिया। चलो अब बताओ, तुम उससे माफी कैसे मांगोगे? क्या मतलब है? क्या बताने वाली खालदा? हाँ तो बताइए। मैं आपको एक मौका और देना चाहता हूँ। बाबा के सामने सब कुछ सच बताइए। अगर किसी और चीज के लिए नहीं तो कम से कम मेरे चाचा की अच्छी यादों के खातिर सच बोल दीजिए। अपने चाचा को याद करना बंद करो। अगर वाकई तुम्हारे दिल में चाचा का एहतराम होता तो तुम आयशा का हाथ ना थामते। मतलब अभी भी आप अपनी चालबाजियां खत्म नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना? ठीक है, बाबा को मैं सब कुछ बताता हूँ। बाबा,
इन्होंने जो कुछ किया क्या आपको मालूम है? क्या किया मैंने? हमीद, यानी मैं वहाँ रेस्टोरेंट में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, फिर ये आ गया और मेरे बाजू पकड़ कर यहाँ ले आया। बस यही हुआ है, और क्या हुआ है इसके अलावा? अच्छा, तो क्या मेहमद भी आने वाला था उस दोस्त से मुलाकात करने के लिए? हाँ, यानी शायद आ जाता मेहमद। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी इस काम में शामिल है। कौन सा काम? कैसा काम? मुझे और पागल मत करो, बताओ जरा क्या है ये सब? कुछ बताने को नहीं है हमीद, मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा सकती तुम, जो कुछ है सब बताओ। चची जान आयजा और मुझ पर इल्जाम लगा रही थी ना कि हमने खानदान से बेहयाई और दुश्मनी की है। असल बेहयाई और दुश्मनी तो इन्होंने की है। हाँ। तमीज से बात करो बेटे, तुमसे बड़ी हैं ये। बाबा, ओजान के हाथ से उसका रेस्टोरेंट इन्होंने ही छीना है। सबसे छुपकर उसके लिए जाल बिछाती रही और उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, क्या इन्होंने खानदान के साथ दुश्मनी और बेहयाई नहीं की? हाँ? जुमाना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, सच में। जुमाना, तुम शुरू से ही जानती थी कि मेरे दिल में ओजान के लिए क्या है ना? तुम्हें मालूम था ना मेरी बहन? इसीलिए मैं ओजान के सामने बुरी बनना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी। मैंने मजबूरन झूठ बोला उसके सामने। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। जब फातिमा आपा पैसे खर्च करी थी तो तुमने भी उनका साथ दिया। उसके बाद जो हुआ उससे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं। यानी अम्मी ने पैसे चुराए, ठीक है, मगर बराहे करम ओजान को मत बताना प्लीज, क्योंकि यकीन करो मुझे कुछ पता नहीं था। बाकी सबसे मैं वाकिफ नहीं थी बिल्कुल भी। फातिमा आपा, नाज़ली ठीक कह रही है, इसे मालूम नहीं था। कसूरवार मैं हूं, सब कुछ मैंने किया है। तुम सब लोग इस घर में आराम से रहो, मैं जा रही हूं। अम्मी, वाह ओजान वाह, अच्छा इंसान वो नहीं होता जो दूसरों का दिल तोड़े। तुमने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया, क्या करोगे, कैसे मनाओगे? अम्मी कहाँ जा रही है आप? मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगी, फिक्र मत करो। अम्मी, वैसे भी अगर मैं इस घर से ना जाती तो जुमाना तो मुझे वैसे ही घर से निकाल देती। आखिर मैंने उसके पैसे जो चुरा लिए थे। फातिमा आपा, आप कहाँ जाएंगी? मत रोको, जाने दो इसे। अरे जो काम इसने किया है तो अंजाम का नहीं सोचा था, तो सजा की हकदार तो है ना ये। बेहतर यही है कि तुम चली जाओ और आइंदा कभी भी जुमाना के पास भटकना भी नहीं। जाओ, खुदा हाफिज। सही कहा मल्हार साहिबा ने, तुम सब ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया। क्या तुम जानते भी हो उमर के क्या कह रहे हो? क्या ये सब सच है खालदा? सच है बाबा, बिल्कुल सच है।
मैं 2 हफ्ते से इस मामले की तहकीकात कर रहा हूँ, और जो रेस्टोरेंट वाला मामला है उसमें एक सिनान नामी आदमी सामने आता रहा। मिडिल मैन है वो। हाँ, तुमने अपनी अम्मी को बताया था कि असली मालिक नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल बताया था। मेरी चची आपको मेरे और आयजा के खिलाफ भड़काने के लिए आई थी। ये हमारी मोहब्बत को आपकी नजरों में गद्दारी और धोखा साबित करने की कोशिश कर रही थी। तुम इस रिश्ते को रिश्ता कहते हो? आयशा महमद की मंगेतर थी, तुमने उसे उसके हाथ से छीन लिया। खालदा, ये हमारा मौजू नहीं है, उमर को बोलने दो तुम। मैंने इन्हें सिनान नामी एक आदमी से बात करता हुआ देखा, बिल्कुल यहाँ पर, और वो भी उसके फौरन बाद जब मुझे अपनी मोहब्बत का दिफा करने पर गद्दार साबित कर रही थी। ये उससे रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रही थी, उसे बेचने के हवाले से। बस करो, झूठ बोल रहा है नायला, ये झूठ है। तुम किस पर यकीन करते हो, उस पर या मुझ पर? ये मुझ पर तोहमत लगा रहा है। मेरे बेटे के साथ जो किया तुमने वो कम नहीं था क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ खालदा। उमर तुम बोलो। तो फिर मैंने सुना कि रेस्टोरेंट को बेचा जा रहा है, तो मैंने सिनान को पेशकश कर दी। उसने वो पेशकश अपने मालिक तक पहुंचाई, यानी चची जान तक। फिर औजान के रेस्टोरेंट की मुंतकली के कागजात के लिए मुलाकात रखी गई। इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि असल खरीदार मैं हूं, तो ये वहां मुलाकात के लिए आ गई, और इस तरह इनका पोल खुल गया। बाबा, वो रेस्टोरेंट औजान के लिए सब कुछ था। इनसे पूछे उसके ख्वाबों को ज़मींबोस करके क्या मिला। हाँ, आप औजान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आप अभी तक इनकार किए जा रही हैं, ऐसा ही है ना? ठीक, बाबा इन्हें यहां से कहीं मत जाने दीजिएगा। मैं आज सब कुछ साबित करके ही रहूंगा। पता नहीं उमर ने क्या किया होगा। फोन करो उसे। अभी रुको आयशा, वो हमीद अंकल के सामने खालदा आंटी के राज खोल रहा होगा। अगर ये मामला खत्म तो समझो महमद का मामला भी खत्म। और अगर हमीद अंकल तुम्हारे साथ खड़े हो गए तो तुम्हारी अम्मी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। उमर का है? हेलो, हाँ ये मेरे साथ है। ठीक है ठीक है, हम फौरन आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? उसने कहा कि खालदा सब कुछ झुटला रही है, हमें फौरन सबूत लेकर जाना होगा वहाँ। ठीक है। हमीद मुझे जो कहना था कह दिया, जो बताना था बता दिया। बस मैं अब जा रही हूँ। यानी तुम भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे? अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो क्यों जाना चाहती हो खालदा? बैठी रहो और इंतजार करो। किस चीज का इंतजार करूं नायला, किस चीज का? मुआहिदे का इंतजार करेंगे खालिदा साहिबा, मुआहिदे का। और वो मुआहिदा मंगवा लिया है मैंने बाबा, जिसमें रेस्टोरेंट के असली मालिक का नाम लिखा है। बस वो आने ही वाला है मेरे गवाह के साथ। तुम बहुत गलत रास्ते पर हो, बहुत गलत रास्ते पर हो। आयशा की खातिर तुम हमारे दुश्मन बन चुके हो, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम हमारे खानदान को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं अपने खानदान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। कुछ ही देर में सब सामने आ जाएगा, ये इल्जाम है या हकीकत, कि कौन खानदान का दुश्मन है और कौन गद्दार है। थोड़ा सब्र कीजिए। यानी आपकी इस बात का क्या मतलब है कि अपने लिए नहीं किया फातिमा आपा? हाँ, फिर क्यों किया? क्यों चुराए मेरे पैसे? ओजान की नजरों में मुझे इतना क्यों गिरा दिया? आखिर क्यों किया ये सब? मैं नहीं बता सकती, मगर मैं मजबूर थी। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मजबूरी में। किस बात के लिए मजबूर थी? क्यों? छोड़ दो बेटी, मत पूछो। मैं जानती हूँ ये फिर झूठ बोलेगी। अगर इसने अपने लिए नहीं किया तो किसके लिए किया? क्या नाजली के लिए किया? तो इसका मतलब ये हुआ कि नाजली ने करवाया। नहीं, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अम्मी कुछ तो बोले ना, मैं इल्तिजा करती हूँ, कुछ तो बोले। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया। जुमाना भी पहले ही बहुत दुखी है, और अब फातिमा खातून के पास भी कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही है ना? है, बिल्कुल है, मगर कह नहीं सकती। जुमाना के बाबा से वादा जो किया है मैंने। मेरे बाबा का इन सब से क्या ताल्लुक है? छोड़ो, जाने दो।
मलाह साहिबा, चलो बोल दो। मेरी बेटियां हीरे जैसी हैं, जुमाना जैसी है वैसी ही नाज़ली भी है। ना बुराई जानती है ना झूठ, ना ही इसका चोरी में कोई हाथ है। सच कह रही हूं मैं। एक दूसरे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मी रुकिए ना। अम्मी कहाँ जा रही हैं? प्लीज रुक जाइए। फातिमा आपा, पहले बताएं कि मेरे बाबा का इन सब से क्या ताल्लुक है? क्यों कहा आपने ये सब? देखिए, आपने मेरे पैसे चुराए, तो इन पैसों से मेरे बाबा का ताल्लुक कैसे हो सकता है? मैंने वो पैसे तुम्हारे बाबा के लिए चुराए, तुम्हारे बाबा को देने के लिए। जो कुछ भी किया तुम्हारे बाबा के लिए किया जुमाना। ठीक है। मेहमत, कहाँ हो तुम? अम्मी, मैं वो रेस्टोरेंट आया था, आप मुझे वहां नहीं मिली। मैंने आपको फोन भी किया था। ये बताएं, हो क्या रहा है? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? शायद यास्मीन ने देखा, लेकिन मैं छुप गया था। आप कहाँ हैं इस वक्त? अब मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ कहूंगी वैसे ही करोगे। सफिया को भेज दिया मैंने, अब उसे मजीद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा किया आपने। खालदा रेस्टरूम से अभी तक नहीं आई। हमी जान, अब आप ठीक है ना? सर में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ बेटा, मगर जो कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक कह रही हैं, मगर बदकिस्मती से ये सब बिल्कुल सच है। यानी औजान की दुनिया उजड़ गई और ये सब मेहमत और खालदा आंटी ने किया है। बेटा, खालदा आखिर ऐसा क्यों करेगी? अम्मी जान, क्योंकि वो हमारे खानदान के नहीं है बल्कि दुश्मन है। अब बस भी करो, बहुत बकवास हो गई। भेड़िया भी भेड़िया के साथ चलता है। वो दोनों मेरे भाई की अमानत है, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बाबा, थोड़ी देर में खुद ही देख लीजिएगा कि सच क्या है। ठीक है मेहमत, जो कुछ कहा है बिल्कुल वैसे ही करो। माँ की बात सुनो, जीत जाओगे। लगता है वो आ गए। चलो आओ, सब कुछ जैसे तय किया था वैसे ही होगा। चलो। हम ये भी संभाल लेंगे। ये महाज भी हम जीत जाएंगे। मेरी जान, अच्छा हुआ तुम आ गए। खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आने के लिए। लाओ मुझे दो। बस यही कमी रह गई थी। आयजा, ये रही बाबा मेरी गवाह यास्मीन। ये देखिए, औजान के रेस्टोरेंट का असली मालिक कौन है और हमारे खानदान का असली दुश्मन कौन है।